नमस्कार, जीटीएन के विशेष खबरों में आपका स्वागत है। मैं रंजना। आदिवासी शब्द का अर्थ है क्षेत्र के मूल निवासी। आदिवासी शब्द आदि और वासी से मिलकर बना है, जो प्राचीन काल से इस क्षेत्र में रहते आ रहे हैं और जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपरा, भाषा और जीवन शैली होती है। आदिवासियों की सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, आदिवासी समाज में गोत्र, जाति, परंपरा, वंश कैसे बनी, क्या आपको तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं। प्रोफेसर मानिक मार्डी के द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले के सूरदा क्रॉसिंग जाहिरगढ़ में आदिवासी समाज की प्रदर्शनी प्रतिमा लगाई गई। इसके साथ ही जमशेदपुर के बालीगुमा के गोड़ा गोड़ा मैदान में बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां पर आदिवासियों की सृष्टि की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें दिखाया गया है कि आदिवासियों की जन्म कैसे हुई और कैसे कैसे उनका समाज बढ़ता गया। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। नोड़े चितर पे नेल दाड़ेया कना सिरम कराम दारे रे हांस असली चेणे तुको बिली कोन पिलचू हणाम और पिलचू बुड़ी किन जनामेना नोड़े उनका चितर को बनाव काले तेन नोड़े दिसोम बहा बलीगुमा गढ़गोड़ा से होते थे तेन सपड़ाव कना। ये पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक छोटे से पेड़ के ऊपर हंस हंसनी जलचर पक्षी का घोंसला है और इस घोंसले में 2 अंडे हैं। 2 अंडे में एक पुरुष और दूसरी महिला का जन्म होता है। संथाली लोक कथा के अनुसार इस तस्वीर में आदिवासियों की सृष्टि को दर्शाया गया है कि आदिवासियों में मानव जाति का प्रजनन हंस हंसनी पक्षी के अंडे से हुआ है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जिसमें दिखाया गया है कि धरती का निर्माण कैसे हुआ, पानी के अंदर से धरती किस प्रकार उभर कर आया है और धरती के निर्माण में कौन कौन से जल जीवों ने अपना योगदान दिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी है और पानी के बीच जीव जंतु है। साथ ही एक कछुए की पीठ पर मिट्टी है और मिट्टी से धरती की खोज की गई। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आदिवासी समाज में ये दिखाया गया है कि अंडे से निकले 2 पिलचू हड़ाम और पिलचू बूढ़ी हंस हंसनी पक्षी के अंडे से उत्पन्न हुए उनके 7 पुत्र व 7 पुत्री जन्मे हुए। वही 7 पुत्र और 7 पुत्री आपस में प्रेम विवाह कर मानव के वंशज को बढ़ाया। इस घटना को देखकर पिलचू हड़ाम और पिलचू बूढ़ी ने इनके बच्चों की पहचान को बचाए रखने के लिए अपने पुत्रों के बीच गोत्र का विभाजन किया। सभी का अलग अलग गोत्र में नामकरण कर दिया, जैसे बड़ा लड़का और बेटी को हांसदा, छोटे को मुर्मू, उससे छोटे को किस्कू, उससे छोटे को हेम्ब्रेम, उससे छोटे को मार्डी और उससे छोटे को सोरेन और सबसे छोटे को टूडू गोत्र दिया गया। इन्हें बताया गया कि भविष्य में आप लोग एक गोत्र में शादी विवाह ना करें। इसके बाद एक अच्छे समाज व्यवस्था के लिए ये रिवाज बना जो आज भी चल रही है।
चौथी तस्वीर में दिखाया गया है कि कैसे संथाल समाज अपने पूजा स्थल को निर्धारित किया। संथाली लोक कथा के अनुसार मरांग बुरु ने इस समुदाय में ये सपना ये बताया गया है कि जहां मेरे द्वारा चलाए गए तीर जहां गिरेगा वहीं देव स्थल होगा, वहीं मेरी स्तुति वंदना करने पर आपकी सारी मनोकामनाओं को सुन पाऊंगा। तब मानव समुदाय ने ईश्वर के द्वारा चलाए गए तीर को 1 साल पेड़ के नीचे पाया। उसी समय से ये साल पेड़ को अपने इष्ट देव के रूप में मानना शुरू किया और संथाली भाषा में तीर से लगा हुआ पेड़ को सारजोम दाढ़ी कहते हैं। सार का मतलब तीर, जोम का मतलब से लगा हुआ और दाढ़ी का अर्थ है पेड़। आपने सर बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमारे पूर्वज के लोक कथा के अनुसार जब पिलचू हड़ाम और पिलचू बुढ़ी इस धरती पर पहला मानव के रूप में आए तो उनको जब ज्ञान आया तो उन्होंने यह सोचने लगा कि यह जीवन हमें किसके बदौलत मिला है। तो उसने बहुत ही तपस्या किया, बहुत ही इस पर विचार किया, सोचा, लेकिन उन्हें ऐसे इसके विषय पर कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हुआ। बाद में सपना में उन्हें प्राप्त हुआ कि जो आप लोग को जीवन यहाँ मिला है वो ईश्वर का ही देन है। तो उन्होंने यह प्रश्न किया कि तब हम ईश्वर को कहाँ देख पाएंगे। तो उस समय ईश्वर ने कहा कि मैं वहाँ दर्शन दूंगा जहाँ मेरा सार यानी कि तीर गिरा हुआ रहेगा, जिस तीर के नीचे। तो हम लोग जिसको सारजोम दारे कहते हैं, उस समय ईश्वर का तीर और सारजोम दारे यानी कि साल के पेड़ के नीचे गिरा था और ईश्वर ने सपना में ही दोनों पिलचू हड़ाम पिलचू बुढ़ी को यह बात बताया था कि जिस पेड़ के नीचे मेरा तीर यानी कि मेरा सार गिरेगा उस पेड़ को आप स्तुति वंदना कीजिए। मैं वहाँ आप लोग का सभी इच्छा, सभी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वहाँ उपस्थित रहूंगा और मैं आप लोग का प्रार्थना को सुनूंगा। और उसी समय से हम लोग साल के वृक्ष को पवित्र भावना से और पवित्र के रूप में स्तुति वंदना करते हैं और इसीलिए उसी साल के फूल को ही पूजा में हम लोग व्यवहार करते हैं। संथाली लोक कथा के अनुसार 5वीं तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जब संथाल समुदाय को अपने इष्ट देवताओं के पूजा स्थल की जानकारी प्राप्त हुई तो उन्होंने इस स्थल पर अपने इष्ट देवताओं का पूजा अर्चना करना शुरू किया, जिसे आज भी जाहिर स्थान के नाम से जाना जाता है। जाहिर स्थान प्रत्येक गांव के संथाल समुदाय का अपना पूजा स्थल है। वर्तमान काल में कुछ जाहिर स्थान सामुदायिक रूप से कई गांवों को मिलकर बनाते हैं, जिसको जाहिरगढ़ कहते हैं, और जाहिरगढ़ को कई गांव के संथाल समुदाय मिलकर स्थापित करते हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्र से आए हुए संथाल समुदाय के लोग पूजा अर्चना के लिए जाते हुए साल के पेड़ के बीच एक पूजा स्थल बनाया जाता है। पुआल की छत के साथ पूजा स्थल का निर्माण होता है और इस पूजा स्थल पर गांव के पुरुष महिला सभी पूजा के लिए पहुंचते हैं। पूजा में बलि की भी प्रथा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पुरुषों के साथ में मुर्गा और बकरा है और यह स्थल जाहिरगढ़ कहलाता है। छठी तस्वीर में कर्मा पूजा दिखाई गई है। ऐसे ही संथाल समुदाय जो प्रकृति पुजारी है, जब मानव समुदाय की वृद्धि हुई तो कृषि कार्य को अपने भोजन उपलब्ध कराने के लिए अपनाया। संथाली लोक कथा के अनुसार धरती पर अकाल पड़ी थी, अनाज की कमी हो गई थी और उस समय 2 बच्चे भोजन की तलाश में घूम रहे थे और घूमते घूमते वो करम पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। उसे नींद आ गई और भूखे बच्चे ने नींद में सपना देखा, जिसमें देवता ने बच्चों को बताया कि आप हमें पूजे, अर्थात पेड़ को नष्ट होने से बचाएं। मैं बचा रहूंगा तो धरती पर वृष्टि की कमी नहीं होगी और अन्न भी उपजेगा, कृषि कार्य से किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं होगा और फसल खेती भी अच्छी होगी। जब बच्चों की नींद खुली तो सपने में मिला ज्ञान को पालन करते हुए करम पेड़ की पूजा पाठ शुरू कर दी गई और यहीं से करम देवता के नाम पर करम पेड़ की पूजा शुरू हुई। 7वीं तस्वीर में आप देख सकते हैं कि समाज के लोग उत्सव मना रहे हैं। इसी उत्सव में समुदाय के टूडू गोत्र और बेसरा गोत्र के बीच नृत्य संगीत के क्रम में कुछ भेदभाव हो गया और इसी विवाद के कारण आज भी टूडू और बेसरा के बीच रिश्ता नहीं है। संथाली लोक कथा के अनुसार जब संथाली समाज की सृष्टि हो रही थी तब उस समय टूडू और बेसरा गोत्र समाज के लोग उत्साह बना रहे थे और उसी समय नदी के ऊपर से पार होने वाले लता को काट दिया गया था। तब से ये विवाद उत्पन्न हुआ और ये विवाद के कारण आज भी टूडू और बेसरा गोत्र के लोगों के बीच शादी विवाह नहीं होता है।
8वीं तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक बड़े चट्टान पर संथाली समाज के लोग बैठे हैं। संथाली लोक कथा के अनुसार समाज व्यवस्था को सुचारू रूप संचालन करने के लिए ये गोत्र ने लुगुबुरु घंटावली के एक बड़े पत्थर चट्टान, जैसे लोक कथा में दोरबार चट्टानी के नाम से जाना जाता है, यहाँ इनके इष्ट देव मरांगबुरु के साथ बैठकर समाज के लोग रीति रिवाज का निर्माण किया गया और इसकी जगह पर संथाली समुदाय जीवन शैली के 3 संस्कार, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार के लिए रिवाज का निर्माण किया गया। ये संस्कार आज भी संथाली समुदाय के देखने को मिलता है। नौवीं तस्वीर में आप देख सकते हैं कि 2 बच्चों को नाग नागिन बनते पाया गया है। संथाली लोक कथा के अनुसार पर्व त्योहार के दिन संथाली समाज के लोग खेतों में काम नहीं करते हैं। इसका कारण इस तस्वीर में दिखाया गया है। लोक कथा के अनुसार कहानी यह है कि काड़ो और कोयली नाम के 2 भाई बहन थे। वो राखी पूर्णिमा के दिन खेत में काम कर रहे थे और खेत में काम करते करते अचानक उनका शरीर नाग नागिन में बदल गया। इस घटना को देखकर समुदाय के लोग चिंतित और भयभीत हो गए। उस समय से संथाली समुदाय के लोग पूजा पाठ के दिन खेत में काम नहीं करते। बाद में ये दोनों बच्चे रेंगते हुए समंदर चले गए। संथाल समुदाय का ये भी मानना है कि जिस रास्ते से रेंगते हुए समुद्र गए थे वो रास्ता नदी में बदल गया है और इनका मानना है कि यह नदी आज भी धरती के ऊपर में कारो कोयल नदी के नाम से बह रही है। अंतिम तस्वीर में आप देख सकते हैं कि संथाल समुदाय की देवी देवताओं का स्थल, पर्वत, स्तुति, वंदना यहाँ दर्शाया गया है। इनके द्वारा अपने देवता की स्तुति वंदना करने के मंत्र को बाखेड़ कहते हैं और इसी को दर्शाया गया है। तो आपने देखा आदिवासी की संस्कृति व परंपरा कैसे आदिवासी की सृष्टि हुई, या जाहिरगढ़ में प्रतिमा प्रदर्शन कर बताया और दिखाया गया कि हम आपको दिखाते हैं बाहा पर्व पर आदिवासियों की संस्कृति, जहां वो बाहा पर्व में एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम आदिवासी हैं। ये बहाबोंगा जो है ये पूरे झारखंड में ही नहीं, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ में काफी हर्ष उल्लास के साथ हम लोग इस महापर्व को हम लोग मनाते हुए आते हैं। और ये महापर्व आदिवासी समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है और इस पर्व से ही हम लोग नए फूलों का हम लोग सेवन करते हैं, नए पत्तों का सेवन करते हैं और पूरे साल भर के लिए इस पर्व को हम लोग यादगार के रूप में हम लोग मनाते हुए आते हैं। और हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि महापर्व हमारे बुढ़ा बुजुर्ग, हमारे पहले के जो बुढ़ा बुजुर्गों ने महापर्व को जो सृष्टि किया था, या महापर्व के साथ में अन्य प्रकार के हम लोग प्राकृतिक पुजारी है और इस पूजा को हम लोग मनाते हुए आते हैं और काफी हर्ष उल्लास के साथ पूरे गांव के लोग मिलकर इस पर्व को हम लोग मनाते हैं और हम लोग कामना करते हैं कि गांव घर के लोगों का उत्थान हो, गांव घर के लोग आगे बढ़े, गांव घर के लोग में सुख समृद्धि हो। इन आशा और उम्मीद के साथ में हम लोग पूजा करते हैं और जाए रहे मरंगबुरु और मोड़े को तुरी को लिटे को गोसाई को सामने में हम लोग गौट जोहार करते हैं ताकि हमारा समाज आगे बढ़े और सुख समृद्धि रहे। आज ये दिसोम जाहिरगढ़ गोड़गोड़ा बालीगुमा में ये दिसोम बहा मिलन समारोह कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में जैसे आदिवासियों का जो प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व बहा पर्व के अवसर पर जो नृत्य प्रस्तुत किया जाता है वही नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें दलबुंगड़ के सोरबिला गांव से एक दल आए हैं इस नृत्य को प्रस्तुत करने के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर कई तरह का जो हमारा आदिवासी संताल समाज का जो पौराणिक कथाएं हैं, जो दंत कथाएं हैं, इन तमाम चीज़ों को यहाँ झलकियाँ के द्वारा जो है उनको जो है प्रस्तुत किया गया है। जो यहाँ दर्शक आ रहे हैं और देख रहे हैं और काफ़ी आनंद महसूस कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा ये कार्यक्रम जो है हमारा जो संस्कृति को कैसे बचा कर रखना है, अपना परंपरा को आगे कैसे बढ़ाना है, उसको कैसे समृद्ध करना है, यही संदेश लेकर जो है ये कार्यक्रम हम लोग प्रत्येक वर्ष आयोजन करते हैं।
आज इसमें आदिवासी की संस्कृति, परंपरा, वेशभूषा हर चीज आपको देखने को मिलता है। जी जी। वर्तमान समय में राज्य सरकार से क्या कहना चाहिए? इसमें जो हमारा जो विकास के साथ साथ जो हमारा परंपरा है, संस्कृति है, आदिवासी में यही एक जो है एक बुनियादी जो है एक गुण है, और जो आज पूरा विश्व जो है इस चीज को महसूस करता है कि आज आदिवासी जो है, आदिवासी बचा है, इसीलिए प्रकृति बचा है। मतलब जो उनका रहन सहन, उनका जो परिधान, उनका वेशभूषा, तमाम चीज जो है, उनका गीत संगीत, उनका नृत्य, उनका तमाम चीज जो है, ये एक क्या है, एक उसको कहा जाए कि सामूहिक पर निर्भर है और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए आज जो है आदिवासियों का संस्कृति को जो है इसको गर्व से इसको सब लोग उसको सम्मानित करते हैं, उसको गर्व की दृष्टि से लोग देखते हैं। ये हम लोग का बाहा पर्व है, और जो हम लोग का देवी देवता है जो बोलते हैं पिलचू हड़ाम पिलचू बुड़ी, जहाँ से हम लोग का जन्म हुआ है उसी का प्रतीक है ये। और हम लोग का सरूल पर्व मनाते हैं बहुत धूमधाम से, और साल में एक बार होता है। क्या बोलते हैं, जितना भी हम लोग का आदिवासी सब है, सब हम लोग का सबसे बड़ा त्योहार है। सिंगर हम लोग का सरूल, मतलब हम लोग का परंपरा है सरूल। हम लोग देवी देवता पेड़ और पत्थर में पूजते हैं। जैसे कि अदर कास्ट लोग अपना देवी देवता बना के पूजते हैं, हम लोग पेड़ और पत्थर को ही पूजते हैं। क्या क्या यहाँ पर है देखने को, क्या क्या है यहाँ पे? तो बहुत सारा है, जैसे हम लोग का जो यहाँ पे हम लोग का शिकारी बाबा सब है, और वहाँ हम लोग का जो बोलते हैं शिव बाबा, उसको मरांबुरु बोलते हैं, जाहिर आयो बोलते हैं माँ दुर्गा को। वैसे हम लोग का देवी देवता सब है। और यहाँ पे जो प्रतीत होता है, ये लोग अपना सेंद्रा करके लौट रहे हैं, जो कि शिकारी है। देखिए हम लोग का जो पारंपरिक है, और बाजा ढोल नगाड़ा लाके, और यहाँ पे जो माँ है उनको पैर धुला रहे हैं, और वही हम लोग का परंपरा है।